अजिर बिहारी सुर नह सुमिर शारदा सराही देवी देव सर नागत पाही फेरि भरत मति करि निज माया पालु विबुध कुल करि छल छाया विबुध विनय सुनि देवी सयानी बोली सुर स्वारथ जड़ जानी मूसन कहु भरत मति पेरू लोचन सहसन सूजत सुमेरु विधि हरि हर माया भारी सोन भरत मति सकई निहारी सोमति मोहि कहत करु भोरी चंदनि कर की चंड कर चोरी भरत हृदय सिया राम निवासु तह कीर्ति मिर जह तरनि प्रकाशु अस कई सारद गए विधि लोका विबुध विकल निस मानव को का दिन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी सुर स्वारथी मलिन मन कीन कुमंत्र कुठाटू रचि प्रपंच माया प्रबल भय भ्रम आरती उचाटू दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी कर कुचाल सोचत सुर राजू भरत हाथ सब काज अकाजु गए जनक रघुनाथ समीपा सन्माने सब रविकुल दीपा समय समाज धर्म अविरोधा बोले तब रघुवंश पुरोधा जनक भरत संवाद सुनाई भरत कहाउत कहाई सुहाई तात राम जस आय सुदेहु सो सब करे मोर मत एहू सुनि रघुनाथ जोरी जुग पानी बोले सत्य सरल मृदुबानी विद्यमान आपुन मिथिलेशु मोर कहब सब भांति बदेगु बदेशु राउर राय रजाय सुहोई राउर सपत सई सिर सोही दिन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी राम सपत सुनि मुनि जनकू सकुचे सभा समेत सकल बिलोकत भरत मुकु बनई न उतरु दे दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भरत जी के वचन को सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक जी उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन को सुगम अगम सुंदर कोमल और कठोर है। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अनंत अपार भरा हुआ है। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में, फिर भी वह मुख की प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती है। शब्दों से उसका आशय समझ में नहीं आता है, किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहाँ गए जहाँ देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। उस यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे नए पहली वर्ष के जल से संयोग से मछलियां व्याकुल होती हैं। देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी की प्रेम बेहवल दशा देखी, फिर विदेह के विशेष स्नेह को देखा।
और तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सब को देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्हें सब किसी को श्री राम के प्रेम में सराबोर देखा। इससे देवता इतने सोच के वश हो गए कि जिनका कोई हिसाब नहीं है। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे, श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसीलिए सब लोग मिलकर यह प्रपंच माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। देवताओं ने सरस्वती जी का स्मरण कर उनकी सराहना स्मृत की और कहा, हे देवी देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन रक्षा कीजिए। देवताओं की विनती को सुनकर देवताओं के स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो। 1000 नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु यह भी भरत जी के बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, भुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है। भरत जी के हृदय में श्री रामचंद्र जी का निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्र में चकवा व्याकुल होता है। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाट यानी षड्यंत्र रचा। प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीत और उच्चाटन फैला दिया। उछाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ में है। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के विरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुना, फिर भरत जी को कहीं हुई सुंदर बातें कह सुनाई। फिर बोले, हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसे ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी में बोले, आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा अनुचित है। आपकी और महाराज जी की जो आज्ञा होगी मैं आपको शरण शपथ करके कहता हूँ कि वह सत्य ही सबको सिरोधार्य होगी। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु दशरथ अजिर बिहारी सभा सकुच बस भरत निहारी राम बंधु धरि धीर जुबारी उस मऊ देखि सनेहु संबारा बढ़त विधि जिमि घटत निवारा शोक कनक लोचन मति छीन छोनी हरि विमल गुण गण जग जोगी भरत विवेक बराह विशाला अनायास उधरी तेहि काला कर प्रणाम सब कह कर जोरी राम राव गुर साधु निहोरी चमब आतु आजुअति अनुचित मोरा कहु बदन मृदु बचन कठोरा हिय सुमेरी शारदा सुहाई मानस ते मुख पंकज आई विमल विलोक विवेक
धर्म नय शाली भरत भारती मंजू मराली दीन दयाल बिरदु संभारी रघुनाथ मम संकट बारी निरख विवेक विलोचनई शिथिल सनेहु समाज कर प्रणाम बोले भरतु सुमिर सिय रघुराजु दीन दयाल मेरे दो संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवना मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी संकुचा गए, स्तंभित रह गए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। भरत जी ने सभा को संकोच के वश देखा। राम बंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुछ समय देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त जी ने रोका था। शोक रूपी हिरण्याक्ष ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया, जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि उत्पन्न करने वाली थी। भरत जी के विवेक रूपी विशाल वाराह रूपधारी भगवान ने शोक रूपी हिरण्याक्ष को नष्ट कर बिना ही परिश्रम उनका उद्धार कर दिया। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़कर तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी, साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित वर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल छोटे मुख से कठोर दृष्टतापूर्ण वचन कह रहा हूँ। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया और वे मानस से उनके मन रूपी मान सरोवर से उनके मुखार बिंद पर आ विराजी निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसनी के समान गुण दोष विवेचन करने वाली है। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम में शिथिल देखकर सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करके भरत जी बोले, दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी प्रभु पितु मातु हृदय गुर स्वामी पूज्य परम हित अंतर जामी सरल सुसाहिबु सिलु निदानु प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु समरथ शरणागत हितकारी गुण गाहकु अवगुण अग हारी स्वामी गोसाई मर सरिस गोसाई मोहि समान मैं साई दोहाई प्रभु पितु बचन मोह बस एली आयसु इहाँ समाजु सकेली जग बल पोच ऊंच अरु नीचू अमय अमर पद माहुर मीचू राम रजाई मेट मन माही देखा सुना कतहु को नाही सो मैं सब विद कीन ठिठाई प्रभु मानी स्नेह सेवकाई दीन दयाल बिरदु संभारी रघुनाथ मम संकट बारी कृपा भलाई अपनी नाथ कीन भल मोर दूषण भूषण सरिस सुजसु चारु चहुओर दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी राउर रीति सुबानी बड़ाई जगत विदित निगमागम
गाय कूर कुटिल कल कुमित कलंकी निचनशील निरेश निसंकी तेउ सुनि शरण सो मुहि आए सकृति प्रणाम किए अपनाए देखी दोष का बहु नौर आने सुनि गुण साधु समाज बखाने को साहिब सेवक ही निवाजी अप समाज साज सब साज निज कर तो तिन समुझई सपनी सेवक सकुच सोच उर अपनी सो गोसाई चही दूसर कोपी बुझा उठाई कहु पन रूपी पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा गुणगति नट पाठक आदीना दीन दयाल बिरदु संभारी रघुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी जो सुधारी सन्मानी जन किए साधु सिर मूल को कृपाल बिनु पाली है बिरदावली बर जोर दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे प्रभु, आप पिता माता सुहृदय मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक सील के भंडार शरणागत की रक्षा करने वाले सर्वज्ञ सुजान समर्थ शरणागत का हित करने वाले गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हैं। हे गोसाई, आप सरीखे स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। मैं मोहवश प्रभु आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज कठोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे ऊंचे नीचे अमृत अमर पद देवताओं का पद विष और मृत्यु आदि किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में भी श्री रामचंद्र जी आपकी आज्ञा को मिट दे। मैंने सब प्रकार से यही ठिठाई की, परंतु प्रभु ने उस ठिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया है, जिससे मेरा दूषण दोष भी भूषण गुण के समान हो गए हैं। चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई है। जो क्रूर कुटिल दुष्ट कुबुद्धि कलंकी नीच सील रहित निरेश्वर धारी यानी नास्तिक और निशंक निडर है। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी। उन्होंने भी अपने शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर भी अपना लिया। उन शरणागत के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए। उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है, जो आपकी सेवक का सारा साज सामान सज दे, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दे और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी न समझकर, अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा न जानकर, उल्टा सेवक को संकोच हो, इसका सोच अपने हृदय में रखे।
मैं भुजा उठाकर प्रण रोक कर बड़े जोर के साथ कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवाय दूसरा कोई नहीं है। बंदर आदि पशु नाचते हैं, तोते सोखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का पाठ प्रवीणता रूप गुण और पशु के नाचने की गति क्रमशः पढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन है। इस प्रकार आपके अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का सा शिरोमणि बना दिया है। कृपालु, आपके सिवाय अपनी विरदावली का कौन जबरदस्ती हठपूर्वक पालन करेगा। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुध सरथ अजिर बिहारी। जय श्री रामचंद्र जी की, जय श्री रामचंद्र जी।